नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है ऑल साइंस। तो हम ऑल साइंस देखेंगे। लास्ट वीडियो जो है 4 नवंबर तक थी, तो ऑब्वियसली आज 4 नवंबर एंड हो चुका है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो बना रहे हैं। सारे ज़ोडिएक्स के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसीज। सो मैं लाइव वीडियो करने का भी सोच रही थी कि एक दिन मैं ऑल साइंस लाइव भी करूं, बट मेरा जो एरिया है वो उतना अच्छा नहीं है लाइव वीडियोस के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइजेस आते रहते हैं। कभी चिड़िया चिल्लाती रहती है, जैसे इस वक्त आपको सुनाई दे रहा होगा। बट ठीक है, चिड़िया की जो आवाज़ होती है वो तो पीसफुल ही होती है, बट उसके अलावा अभी डॉग्स भी बार्क करने चालू कर दिए हैं। सो यहाँ गाड़ी चलती रहती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, बच्चों की आवाज़ आती है, बहुत कुछ यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइजेस होते हैं, जिसकी वजह से मैं लाइव तो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। बट मैंने सोचा ज़रूर है, तो एक दिन लाइव वीडियो ज़रूर आएगा ताकि आप लोग मुझसे लाइव जुड़ सकें, और उसके एंड में मैं आप लोगों के कोई क्वेश्चन का आंसर भी करूँगी, ऐसा भी मैंने सोचा है। सो लेट्स सी ये कब तक हो पाता है। सो हम शुरू करते हैं एरीज के साथ। एरीज, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो एरीज हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, उनके लिए, उनके साथ, उनके कनेक्शन के लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, मेष राशि के जो व्यूअर्स हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। ओके, द स्टार कार्ड, 7 of cups, okay, and the chariot. So बॉटम हमारे पास है 8 of swords. सो मुझे लगता है एरीज, आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं एरीज आपके पर्सन। अगर ये कोई नया पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, तो मुझे लगता है वो पर्सन जस्ट अभी अभी एक क्रश सिचुएशन में है, एंड उनको आप पे ऊपर थोड़ा सा क्रश हुआ है, एंड वो खुश हैं आपसे मिल के, एंड एक्साइटेड हैं, एंड काफ़ी सारी ड्रीमिंग उनके माइंड में चल रही है, फैंटेसीज चल रही है। हो सकता है ये ओल्ड पर्सन भी हो, बट यहाँ पे जो एनर्जी है वो काफ़ी न्यू और काफ़ी फ्रेश टाइप है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे होंगे आपके बारे में, ऐसे मुझे लगता है। स्पेशली आपने जो बातें बोली है, अगर आपने कुछ ऐसी बातें बोली है एरीज इनको इम्प्रेस करने के लिए, तो वो सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है उन बातों से, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपने उनसे वो बातें बोली, वो बातें उनके दिमाग से नहीं जा रही है एरीज। एंड मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के, क्या सही है क्या गलत है, सोच के ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स फॉल हो रहे हैं। हमारे पास है 4 of cups, सबसे पहले जो विजिबल हुआ। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, यहाँ पे काफ़ी मेजर अरकाना है, सो ये इंपॉर्टेंट कनेक्शन हो सकता है। एक और मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, मुझे लगता है कि अगर ये पास्ट पर्सन है तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई है इस वीक ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। आपका जो कनेक्शन है उसने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो काफ़ी एक्साइटिंग और फन टाइप मुझे लग रहा है। आप दोनों के लिए ही काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है, जहाँ पे आप दोनों ही अच्छा महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में। मे बी ये कोई ट्रांजिट है, कोई गोचर है, कोई दशा चालू हुई है, जिसकी वजह से ये फीलिंग है यहाँ पे। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस वक्त, कहीं ना कहीं क्रश कर रहे हैं आप पे एरीज, एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपके साथ ज़िंदगी शुरू करने के लिए। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया है तो यहाँ पर वो फीलिंग हो सकती है कि उनको आपके बारे में सोचना और फैंटेसी करना पड़ रहा है एरीज, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंस हो चुका है आप दोनों के बीच में। मे बी आप फिज़िकली अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो वो एक चीज़ है। हो सकता है यहाँ पे आप ऑनलाइन मिले हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्टेंस है।
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फील करते हैं कि जो आपसे इनको चाहिए वो एग्जैक्टली तो अभी आप नहीं ऑफ़र कर रहे हैं उनसे, क्योंकि ये काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में भी आपसे रख सकते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, बट इनको आपसे है। ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस वो सोचते हैं कि आप उनके लिए ये करें वो करें, ऐसे रहें वैसे रहें, बट वैसे एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं उनके, ऐसी भी एक फीलिंग है यहाँ पे। सो एरीज़ बिल्कुल संभल जाइए अगर आप इनको कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जिनकी वजह से इनके जो होप्स हैं वो काफ़ी हाई जा रहे हैं, जबकि आप उनके लिए ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो समझ जाइए, आपके वर्ड्स जो है संभाल लीजिए। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन मुझे लगता है आपने इनका किया है, यू नो, बट ये आपके ऊपर है, कनेक्शन आपका है, आपकी मर्ज़ी है, बट मैनिपुलेशन कभी भी अच्छा तो नहीं होता है। तो हो सकता है कि आपने जानबूझकर नहीं तो बिना जानबूझे ही कुछ ऐसे शब्द बोले हों जिसकी वजह से उनके दिमाग में ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन आ गई हैं जो कि रियलिटी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में आप उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो प्लीज़ उनको क्लैरिफाई कर दीजिए एरीज़। सो इसके अलावा मुझे और कुछ नज़र नहीं आता एरीज़ आपके लिए। हम आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ। लेट्स सी टॉरस, वृषभ राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या चल रहा है उनके कनेक्शन में? एक्सक्यूज़ मी, क्या है उनके पर्सन की फीलिंग्स? ओके, सो क्या चल रहा है उनके कनेक्शन में? बोला मैंने तो एक कार्ड तो फॉल हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स, सो हम इसको साइड में रख लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग टॉरस के लिए। वाओ, हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए टॉरस। ये जो भी कनेक्शन है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, अभी अभी आया है। एंड यहाँ पर भी हमारे पास एस है, 2 एसेस हैं, तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपको रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में आए हैं और काफ़ी वो खुश हैं आपसे मिलके एंड काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग हैं एंड कहीं ना कहीं अगर आप पॉपुलर हैं इस वक्त या फिर आपने सोशल मीडिया में इनसे मिले हैं या कहीं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको लगता है आप सोशली काफ़ी पॉपुलर हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, आपके सोशल मीडिया में काफ़ी फॉलोअर्स हैं मे बी। सो कुछ इस तरीके की बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। द सन कार्ड, ये जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत खुश है आपसे मिलके, इनको जैसे कोई पहचान मिल गई है। टॉरस बहुत ही एक्साइटेड है ये कोई लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर। ओके, यंग है ये काफ़ी पर्सन, काफ़ी यंग कनेक्शन है, न्यू कनेक्शन है। ओके, 2 wands एंड बॉटम में हमारे पास है 6 of Pentacles। सो यहाँ पर डेफिनेटली फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे जो स्टेटस हो उसका डिफरेंस हो सकता है ये पर्सन आपको पसंद करते हो बट ये पर्सन आपके स्टेटस में नहीं आते, बट ये आपका टेक है कि आपको क्या करना है इस बारे में। बट ये मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली अगर कॉन्फिडेंस की बात है, मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि जितने आप कॉन्फिडेंट है उतने लेवल पे ये कॉन्फिडेंट नहीं है। इस तरीके की बात भी हो सकती है, थोड़े नेइव हो सकते हैं, थोड़े डरते होंगे जनरली लाइफ में और खुल के अपनी बात नहीं रख पाते होंगे। लेकिन आप जिस तरीके से खुल के अपनी बात रखते हैं और कॉन्फिडेंस से हर किसी से मिलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट में भी कई सारे मिलते हैं, तो ये पर्सन उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है।
ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम समझते हैं अगर आप मेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग और एकदम अच्छी पर्सनालिटी वाली लेडी हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्यूटी नहीं दिख रही, इसमें मुझे लाइक पर्सनालिटी दिख रहा है जो कि बहुत चार्मिंग है। हो सकता है आपका जो ड्रेसिंग सेंस हो बहुत अच्छा हो, आपके फिज़िकल अपीयरेंस बहुत सुंदर हो, यू नो। मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लगता है कि आपका और इनका जो है काफ़ी डिस्टेंस है। मे बी आपको दूर से पसंद कर रहे हैं, मे बी ये आपको मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, लेकिन आप उसका रिप्लाई नहीं करते या आप उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो स्टिल मुझे लगता है कि आपके पर्सन टॉरस बहुत खुश हैं, चाहे आप उनका रिप्लाई करें नहीं करें, फिर भी ये काफ़ी खुश हैं और काफ़ी एक्साइटेड हैं आपसे मिलके, और वो हमेशा आपका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर आपकी काफ़ी तारीफ़ भी ये करते होंगे, क्योंकि ये जेन्युइनली उनकी फीलिंग है, जेन्युइनली उनको लगता है कि आप तारीफ़ के काबिल हैं यहाँ पे। सो बहुत ही अच्छी यहाँ पे वाइब्स है टॉरस। हम आगे बढ़ते हैं जेमिनाई की ओर। सो जेमिनाई, हमारे जो जेमिनाई व्यूअर्स हैं, मिथुन राशि के व्यूअर्स, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए? यूनिवर्स स्पिरिट्स एंड गाइड्स, टावर कार्ड फॉल हुआ है। ओके जेमिनाई, मुझे लगता है कि कुछ बड़ा और पेनफुल यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। ओके, बट लेट्स सी। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे। अगर ये रेजोनेट नहीं कर रही है तो मे बी आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन को देखें। ओके, सो एक और कार्ड फॉल हुआ है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्या फील कर रहे हैं जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई के लिए? द एम्प्रेस, वाओ। बॉटम में हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पे कुछ मुझे लगता है किसी का जो झूठ है वो पकड़ा गया है। जेमिनाई, अगर आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे थे तो उनका झूठ जो है पकड़ा गया है ना। आप समझ चुके हैं सिचुएशन लाइक खुल के सामने आ चुकी है, बट क्योंकि हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, सो ये उस तरीके से भी हो सकता है कि उनको लगता है कि उन्होंने आपका कोई झूठ पकड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड है। यस, मुझे लगता है ये पर्सन आप पे काफ़ी ज़्यादा शक कर रहे थे जेमिनाई, और फाइनली इन्होंने आपका झूठ पकड़ लिया है, और इनको लगता है कि आपने उनसे छुपके काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं जिसके बारे में आपने उनको नहीं बताया, और अब उनके लिए पूरी जो सिचुएशन है वो खुल के सामने आ गई है। वो काफ़ी शॉक्ड है, काफ़ी बुरा उनको लग रहा है, पेन में भी होंगे मे बी। यहाँ पर जेमिनाई, कई लोगों का, अगर आप किसी मेल से डील कर रहे हैं और आप फीमेल हैं तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपकी शादी हो गई है, एंड उनको काफ़ी बिट्रेयल सा महसूस हो रहा है। उनको लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया, या फिर आपने शादी कर ली, या फिर आप किसी और के हो गए, बट ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा ये उनके लिए है, और उनको ऐसा फीलिंग है कि अब जो ये सिचुएशन है, जो भी है, ये रिश्ता है वो टूट चुका है। अभी उनको अपनी ज़िंदगी में अपने आप पे ध्यान देना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, वो आगे की सोच रहे हैं, ज़िंदगी में मूव ऑन करने की सोच रहे हैं जेमिनाई। एस ऑफ कप्स, यस, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ये पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये बैचलरेट का कार्ड है। सो जेमिनाई, अगर ये पर्सन आपको पहले वैल्यू नहीं करते थे तो हो सकता है यहाँ पर वो सिचुएशन भी हो कि आपको वैल्यू करने लगे, और अभी वो चाहते हैं कि वो आपको प्रपोज़ करें शादी के लिए या आपके साथ रहें।
सो ये एक टेक हो सकता है। अदरवाइज़ ये उनका खुद का है, इंडिविजुअल। उनको लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, इसीलिए वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं और वो आगे का सोच रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट का सोच रहे हैं। तो या तो वो न्यू स्टार्ट का सोच रहे हैं या फिर वो न्यू स्टार्ट आपके साथ ही है। यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ पर है बिकॉज यहाँ पर एक यूनियन का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है यहाँ पर। बट स्टिल जेमिनी, लेट्स सी, क्या ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या आपके बिना। लुक, पेज ऑफ वांड्स, मुझे लगता है ये इंडिविजुअल ही है मोस्टली। ये इंडिविजुअली नए स्टार्ट के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी इनको कोई और पर्सन ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में आ चुका है और इनकी ज़िंदगी में एक चॉइस है और उस चॉइस को वो लेना चाहते हैं जेमिनी। ये मूव ऑन करना चाहते हैं आपसे, इस कनेक्शन से। यस, इस वक्त यहाँ पर बात नहीं हो रही होगी, इस वक्त यहाँ पे कुछ भी। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी। मुझे लगता है कि ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं और मूव ऑन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सोच भी रहे हैं। और अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन आ गया है, कोई चॉइस है, तो वो इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं एंड इस कनेक्शन को मे बी ऑल्सो अवॉइड कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपने इनको कोई झूठ बोला है, कोई आपकी सच्चाई है जो इन्होंने पकड़ ली है और ये बस अब चाहते हैं उनके लिए लाइक मन में जो उनके धारणा थी आपको लेके, वो सारे धारणाएं जो है टूट चुकी है, सारे जो होप्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। उनको लगता है ये कनेक्शन टूट चुका है आपका और उनका, और इसीलिए वो नए जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक एक पर्सनल ग्रोथ, एक सेल्फ डेवलपमेंट उनकी ज़िंदगी में आई है जेमिनी। उनको अपनी वर्थ समझ में आई है, उनको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आई है, वो अपने आप को वैल्यू कर रहे हैं ज़्यादा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ को संभाल के रख रहे हैं इस वक्त। सो दैट्स ऑल जेमिनी। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। हम आगे बढ़ते हैं कैंसर की तरफ। लेट्स सी कैंसर। सॉरी, मुझे कैमरा एडजस्ट करना था कैंसर। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट अगेन। कैंसर, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, ये कार्ड मेरे हाथ में आ रहा था, पेज ऑफ सोर्स। सो यहाँ पे कुछ शक वगैरह चल रहे हैं मुझे लगता है। कैंसर, कर्क राशि के जो व्यूअर्स हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। Three of Cups, 2 of Cups, wow, and Queen of Pentacles. ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पे कैंसर की ये पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि कैंसर बहुत अच्छे हैं, कैंसर बहुत उनको पसंद करते हैं, कैंसर बहुत हेल्पिंग है, कैंसर बहुत अच्छे इंसान है बेसिकली। यहाँ पे आपके लिए वैल्यू है उनके दिल में। तो अगर आपको लगता है कि वो वैल्यू नहीं करते आपको, तो यहाँ पर आपका जो अंदाज़ा है वो गलत है, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कैंसर। ऑल्सो मुझे यहाँ पे लगता है कि फ़िलहाल वो आपको सिर्फ दोस्त की तरह ही देखते हैं यहाँ पर, ओके, लाइक अ फ्रेंड। तो अगर आप ये इस कनेक्शन को रोमांटिक एक एंगल देना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पर्सन फ़िलहाल आपको सिर्फ दोस्त की तरह देखते हैं। कैंसर इस वीक उनकी जो फीलिंग्स है वो इस तरीके की है कि उनको पता चल रहा है कि आपकी और उनकी बॉन्ड कितनी अच्छी है, आप दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल करते होंगे, आपको मैसेज करते होंगे घड़ी घड़ी एंड आपसे बात करने की कोशिश करते होंगे। थोड़ी जेलसी या शक भी हो सकता है इनके मन में आपके लिए, स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेटल हैं, अगर आप पार्टीज़ करते हैं, तो एक जेलसी की फीलिंग भी यहाँ पे हो सकती है।
और मैं ये नहीं कह रही कि जेलस वो आपको किसी और के साथ देख के हैं, मुझे लगता है वो जेलस हैं आपसे। ठीक है। कैंसर, उनको लग रहा है कि कैंसर कितना एंजॉय करते हैं, कैंसर के पास कितने पैसे हैं, कैंसर कितने अच्छे से रहते हैं, तो ऐसी वाली फीलिंग है यहाँ पर। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही वियर्ड है क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स अभी तक आई थिंक हर रीडिंग में आया है। एंड द मैजिशियन, 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। यस, उनको लगता है आप बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हर चीज़ को पा लेते हैं। कैंसर उनका बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर लगते हैं। उनको लगता है कि आप जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा आप कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी यहाँ पर हो सकती है ना। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये जेलसी बहुत स्ट्रांग है, आपको कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है जस्ट ये आप पे नज़र रखेंगे, आपके इंस्टाग्राम को, आपके फेसबुक को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे और देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पर कैंसर, ये पर्सन के मन में हल्का सा है कि आपको रोमांटिकली देखें, बट फिर भी वो एक दुविधा में है कि आप उनके सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त से कुछ ज़्यादा हैं। हालांकि हल्का सा उनके ऊपर हिंट है उनके मन में, उनको ऐसा लगता है हल्का सा कि शायद हम दोस्त से ज़्यादा हैं, लेकिन वो फ़िलहाल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो मुझे कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप लगता है कैंसर, जहाँ पर आप दोस्त हैं, बट दोस्त से ज़्यादा भी हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। बट एनीवे आपको काफ़ी पसंद करते हैं और आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट और इज्जत करते होंगे ये पर्सन, और आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते होंगे। इनके मन में आपके लिए कोई बैड इंटेंशंस नहीं है कैंसर। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। ये सो मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से आगे पीछे होते रहते हैं आपको लेके। कभी उनको लगता है कि हाँ आपके साथ रहना है, कभी उनको लगता है कि आपके साथ नहीं रहना है। ऐसा इसलिए उनके साथ होता है क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा कम समझते होंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पेज है और यहाँ पर क्वीन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को पेज की तरह और आपको क्वीन की तरह देखते हैं, आपको थोड़ा सा हायर देखते हैं अपने आप से, जिसकी वजह से कैंसर उनको वो बैक एंड फोर्थ होते रहते हैं आपके साथ बेसिकली। सो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बता पाऊँगी कैंसर। हम आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के साथ, लियो के साथ। सो लियो, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या महसूस करते हैं लियो के पर्सन, लियो के लिए। जो लियो व्यूअर्स हैं, सिंह राशि के व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, क्या महसूस करते हैं उनके पर्सन। आज सफल हो ही नहीं पा रहा है मुझसे, मैं हर शफल में फंबल कर रही हूँ, बट एनीवे। सो लियो के लिए क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। अगेन आई डोंट नो आज क्या है, आज शफल नहीं हो रहा। एनीवे, बिना किसी देरी के लियो के पर्सन क्या फील कर रहे हैं लियो के लिए। डेथ कार्ड, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। सो लियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा बिटर हो सकते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ के बहुत अच्छा किया, और मुझे लगता है ये वही हैं जिन्होंने आपको आपसे बात करने से मना किया, या आपसे कनेक्शन तोड़ दिया, या किसी तरीके से आगे बढ़ गए। इन्होंने कुछ कहा मुझे लगता है, और ये उस कही हुई बात पे बहुत ज़्यादा टिके हुए हैं, और
इनको लगता है कि जो भी इन्होंने कहा, जिसकी वजह से जो रिश्ता है वो एंड हुआ है, वो सब ठीक था और सही था। कुछ ऐसा सच्चाई, कुछ ऐसी सच्चाई हो सकती है, कुछ ऐसा ट्रूथ हो सकता है जो काफ़ी हार्श था, काफ़ी तकलीफ़ देह था, लेकिन इन्होंने आपसे कहा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये कनेक्शन टूटा है यहाँ पे। बट ये खुश है उस चीज़ को लेके विद द 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये सेटिस्फाइड है, खुश है कि ठीक है, मुझे जो कहना था, सच कहना था, मैंने वो कह दिया और ये कनेक्शन भले ही टूट गया बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, काइंड ऑफ फीलिंग। ये पर्सन बहुत ही अनइंटरेस्टेड लग रहे हैं आप में लियो। मुझे लगता है ये पास्ट पर्सन है, बट लेट्स सी। माफ़ी चाहती हूँ गाने का जो साउंड आ रहा है उसके लिए। सो मैं साउंड के बंद होने का वेट कर रही थी ताकि मैं रिकॉर्डिंग वापस चालू कर सकूँ। लेट्स कंटिन्यू लियो। ओके, द स्टार कार्ड, 2 of swords, ओके, एम्प्रेस, यस, ये कार्ड भी बाहर आना चाहता है, 5 of Pentacles, और इस बार हमारे बॉटम में है जजमेंट कार्ड। सो यस, मुझे लगता है ये कोई ऐसा पर्सन है लियो जिसके साथ आप वापस आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में है कि आप वापस आ जाओ इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड मुझे नहीं लगते हैं लियो आपके साथ वापस आने में। इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन टूटे हुए बहुत टाइम हो चुका है और बहुत सारा समय बीत चुका है। ये कोई पास्ट एनर्जी मैंने कैच करी है यहाँ पे आपके लिए लियो। मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम हो चुका है। ये कहीं ना कहीं आपको एक भूली बिसरी याद की तरह देखते हैं, इस वक्त महसूस करते हैं। अगर ज़्यादा टाइम नहीं भी हुआ है तो कहीं ना कहीं फीलिंग उनके अंदर इस हफ्ते ऐसी है कि जैसे लियो के साथ मेरा कनेक्शन टूटे हुए बहुत टाइम हो चुका है। कहीं ना कहीं मैं सिर्फ याद करती हूँ या करता हूँ कभी कभार, करंटली ये अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे फोकस होंगे लियो, अपने बारे में सोच रहे होंगे, अपने जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी ये करना चाहते हैं उस बारे में सोच रहे होंगे। हो सकता है यहाँ पे जो उनकी सैलरी हो किसी कंपनी में, जब अगर वो काम करते हैं तो वो कम हो, एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो फाइनेंशियली और अच्छे स्टेबल पोजीशन पे आ सकें। मैं अगेन बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है लियो। ये पर्सन फ़िलहाल अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यस, यहाँ पे मुझे नहीं लगता लियो कि आपके पर्सन के मन में कोई फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त। कोई भी फीलिंग्स नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में ज़िंदगी को जी रहे हैं इस वक्त, और जो भी उनको लॉजिकली प्रैक्टिकली सही लग रहा है सिर्फ वही कर रहे हैं ये, ठीक है। और आई थिंक वो चीज़ें हैं उनका खुद का पर्सनल ग्रोथ, हो सकता है उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सैलरी अच्छी पाने की कोशिश कर रहे हैं, बिज़नेस है तो बिज़नेस को सक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो डील कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है जस्ट सिंपली उनको एक अकेले का टाइम चाहिए इस वक्त, क्योंकि बहुत ही लोनली वो फील कर रहे हैं इस सेपरेशन के बाद, बहुत ही लोनली और अकेले और नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, जिसके लिए उनको एक टाइम चाहिए ताकि वो अपने आप को संभाल सकें और वापस बाहर आ सकें उन सारी नेगेटिव थॉट से, उन फीलिंग ऑफ सैडनेस से, उस दुख के जो फेस में वो एंटर करें, उस फेस से बाहर आ सकें। सो लियो, दैट्स इट। हम आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ। कन्या राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं कन्या राशि के पर्सन, कन्या राशि के लोगों के लिए, वर्गोस के लिए
क्या फील कर रहे हैं वर्गो के पर्सन, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, लेट्स सी। पेज ऑफ वांड्स, नाइस। डेविल, ओके, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बॉटम में हमारे पास है एट ऑफ वांड्स। सो मुझे लगता है वर्गो आपके पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हैं। यहाँ पे अगर फीलिंग की बात हो रही है तो मुझे लगता है जो फीलिंग है यहाँ पे वो है ऑब्सेशन। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वर्गो। उनको लगता है कि वर्गो कितना अमेजिंग है या कितनी अमेजिंग है, यू नो। मुझे लगता है मैं पूरा दिन वर्गो के साथ रहूँ, यू नो, पूरा दिन उनसे सीखता रहूँ या उनको समझता रहूँ या उनसे पूछता रहूँ या पूछती रहूँ, यू नो, उनके बारे में सोचती रहूँ या सोचता रहूँ। ऑब्सेशन की फीलिंग मुझे लगता है यहाँ पे, और बहुत ही ग्रेट लेवल ऑफ अट्रैक्शन मुझे लगता है यहाँ पे है वर्गो इस पर्सन का आपके लिए। ये आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और कहीं ना कहीं इनके माइंड में कुछ ऐसे वैसे थॉट्स भी होंगे। विद द एट ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है यहाँ पे फॉलिंग इन लव सिचुएशन है अगर ये कोई नया पर्सन है। मुझे इस हफ्ते ऑलमोस्ट हर रीडिंग में नई एनर्जी मुझे दिख रही है, नया पर्सन दिख रहा है, यू नो। मे बी सबने जो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंटर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। सो इन कार्ड्स के साथ डेफिनेटली ये जो कार्ड है फॉलिंग इन लव का है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम में। सो हो सकता है इनको प्यार होने चला है वर्गो आपसे। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी डार्क कार्ड्स हैं, किंग ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली इस कार्ड के साथ यहाँ पे फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार आपके लिए नज़र आता है। हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं, यू नो। ये कार्ड्स डार्क हैं काफ़ी विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। मे बी इनको एक फीलिंग है कि आप इनको रिजेक्ट भी कर देंगे। ये कार्ड खुद से ही फॉल हुआ है, 8 ऑफ कप्स। सो विल टेक दिस। मुझे लगता है वर्गो की डेफिनेटली ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे और इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए वर्गो, लेकिन वो सारे एफर्ट्स जो हैं फेल हुए हैं। इस हफ्ते वो फील करेंगे या कर रहे हैं जैसे कि आपने उनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया है, ठीक है, बट फिर भी वो आपको पसंद करते हैं, यू नो। आपको पसंद करना छोड़ नहीं सकते, चाहे आप उनको कितनी बार भी रिजेक्ट करें, चाहे कितनी बार भी इग्नोर करें, चाहे कितनी बार भी आप उनको कुछ गलत कहें, फिर भी वो आपको पसंद ही करते हैं वर्गो। इस तरीके की फीलिंग है यहाँ पे। हो सकता है यहाँ पे रिवेंज की फीलिंग भी हो थोड़ी बहुत आपको लेके, कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक स्वीट रिवेंज लें, प्यार से आपको जीत लें। भले आप उनको इतना रिजेक्ट कर रहे हैं, इतना सब उनके बारे में कह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके साथ इग्नोर कर रहे हैं उनको, तो उनको एक फीलिंग है कि वो एक स्वीट रिवेंज लें। और यू नो बदला उनका ये है कि आप उनको पसंद करने लगें बेसिकली। 4 ऑफ वांड्स, एक यूनियन सा हो जाए उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है वर्गो ये उनकी प्लानिंग है इस हफ्ते। सो आई एम नॉट श्योर कि ये प्लानिंग वो रियलिटी में करेंगे या नहीं करेंगे, बट ये उनके कुछ थॉट प्रोसेस है जो मुझे लगता है इस वक्त है, इस हफ्ते हैं, और ऐसी फीलिंग्स हैं उनके अंदर। सो एनीवे वर्गो, हम आगे बढ़ते हैं लीब्रा की तरफ। तुला राशि के लोग, तुला राशि के जो व्यूअर्स हैं, एक कार्ड फॉल हो चुका है, 2 कार्ड फॉल हो चुके हैं, बट यहाँ पे ये 3 कार्ड्स हैं, यहाँ पे एक कार्ड है, बट लेट्स सी हम लेते हैं शफल करने के बाद लीब्रा आपके लिए। सो जो लीब्रा है मेरे चैनल को देखते हुए, क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के पर्सन, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं लीब्रा के पर्सन लीब्रा के लिए।
यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उस टाइम भी आया था, अभी वापस आ गया आई थिंक। एंड 4 ऑफ कप्स। टेम्परेंस। सो लीब्रा इन कार्ड्स के साथ मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपके पर्सन अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि लीब्रा जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है। मे बी स्पेशली अगर आप पढ़ाई वगैरह में बहुत अच्छे हैं एंड या आपके क्लासमेट हैं या फिर कलीग हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हैं। एंड यहाँ पर लीब्रा वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वो आपके लेवल के नहीं हैं। ऐसी कुछ सी रीडिंग आई थिंक टॉरस के लिए थी, सो हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं। एनीवे लीब्रा, यहाँ पर ये पर्सन पेशेंट हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि ये इंतज़ार करें, आराम से आप उनको पसंद करें किसी दिन, बट इनको बहुत डर है रिजेक्शन का। सो इस हफ्ते ये रिजेक्शन के डर से जूझ रहे हैं, यू नो, इन कार्ड्स के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या कर सकते हैं, क्योंकि आपका लेवल जो है उनसे काफ़ी हाई है। किसी किसी के लिए हो सकता है लीब्रा कि आपके पर्सन महसूस करते हो कि वो आपको पसंद तो करते हैं, आप अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी उनके जो एक थॉट प्रोसेस है कि उनको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, या ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए था या वैसा चाहिए था, उस कैटेगरी में आप फिट नहीं होते। फिर भी ये पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं अपने ईगो को साइड में रख के, यू नो। यस, मैंने जैसे क्या कहा कि एक डिफरेंस है, जैसे वो आपको एकदम यू नो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह दिखते हैं और ख़ुद की हालत वो एकदम 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरह दिखते हैं। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई फीलिंग्स होगी तो ये पर्सन कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये पर्सन इंतज़ार करेंगे कि आप भी इनको पसंद करें या आप कोई इनिशिएटिव लें, आप उनको कहें सामने से या अप्रोच करें, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि जो जो उन्होंने क्वालिटी सोची थी अपने पार्टनर में, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं है, फिर भी वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको पसंद आ गए हैं, यू नो। तो हो सकता है आप उनके टाइप के नहीं हैं, जिस टाइप के लोग उनको पसंद हैं, लेकिन आप उनसे हट के हैं, काफ़ी उनके टाइप से हट के हैं, तो भी वो आपको पसंद करते हैं लीब्रा। बहुत ही स्वीट एनर्जी है। मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन के मन में कुछ भी बैड थॉट्स हैं आपके लिए, कुछ भी बुरा नहीं है इनके मन में। ये सिर्फ आपको पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यू नो, और डर भी रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको एक्सप्रेस किया, कुछ बताया, तो आप बुरा मान जाएंगे या फिर आप उन पे गुस्सा करेंगे या फिर आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पर्सन वेट करेंगे और हो सकता है कि इस हफ्ते के एंड में ये आपको कांटेक्ट करें, अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो। अदरवाइज लीब्रा, यहाँ पर ऐसा कुछ सा मुझे दिख नहीं रहा है। फिर भी एक कार्ड निकाल लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, मुझे लगता है लीब्रा कि आपको कांटेक्ट करेंगे इस वीक के एंड में। ओके, सो आप कांटेक्ट का इंतज़ार करें क्योंकि मुझे लगता है कांटेक्ट आने वाला है आपके लिए। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। लेट्स सी स्कॉर्पियो, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं स्कॉर्पियो के पर्सन। वृश्चिक राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन इस हफ्ते उनके लिए। लेट्स सी, आई होप मैं अच्छे से शफल कर पाऊँ, क्योंकि पता नहीं इस वीडियो में मैं शफल नहीं कर पा रही हूँ।
एंड जितनी बार भी मैंने रिफल शफल ट्राई किया नहीं हो रहा है, सो इसलिए मैं कर ही नहीं रही हूँ। हो सकता है वो ना होना चाहे, हो सकता है यही मर्जी है। सो एनीवे, ओके, स्कॉर्पियो, पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, इंटरेस्टिंग। नाउ फीलिंग्स के लिए ये कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि बॉटम में है द फूल। यहाँ पे मुझे लगता है ये कनेक्शन आपके पर्सन आपसे फील नहीं करते हैं ऑनेस्टली। सो उनको लगता है कि ये जो कनेक्शन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना डीप नहीं है। अगर पहले था तो अब नहीं है। हो सकता है काफ़ी ये महसूस करते हो जैसे सब कुछ ठहर गया है आप दोनों के बीच में। मुझे लगता है आपको कांटेक्ट करने की अगर कोशिश भी करते हैं तो आप इनसे बात नहीं करते हैं। जजमेंट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करते भी हैं, आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहते भी हैं, तो भी आप इनको कांटेक्ट नहीं करते हैं वापस। स्कॉर्पियो, आप इनको रिजेक्ट करते हैं, आप इनको कुछ बुरा भला बोलते हैं, बट ये बुरा महसूस नहीं करते। मुझे लगता है कि ये फिर भी आपसे बात करना चाहेंगे, फिर भी रहना चाहेंगे, बट ये कनेक्शन जो है अब उनको महसूस नहीं होता पहले की तरह। टेम्परेंस, यस, एकदम लाइक लाइक बहुत टाइम से ठहरा हुआ, कुछ नहीं हो रहा इसमें, इस कनेक्शन में कोई बात नहीं हो रही, कोई कोई फीलिंग नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई टास्क साथ में नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बेसिकली इस कनेक्शन में, ऐसी फीलिंग उनको है। फिर भी आई थिंक ये हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं और इनको एक फीलिंग है कि एक दिन ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, तो ये पेशेंट हैं, ठीक है। इस हफ्ते ये फील कर रहे हैं जैसे कि आप इनको इंसल्ट करते हैं, इनकी इज्जत पे कहीं ना कहीं बेइज्जती ये महसूस करते हैं स्कॉर्पियो। इन शॉर्ट, कभी भी ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट करते हैं आपके लिए, तो आप इनको मना कर देते हैं या आप इनको दुत्कार देते हैं। ये थोड़े से अपनी इज्जत पे वो चीज़ को ले रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो चीज़ को ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये करना नहीं चाहते एफर्ट। आई थिंक फिर भी ये एफर्ट करना चाहते हैं, भले ही आप उनको कितना भी रिजेक्ट करें या कितना भी धुतकारें। स्कॉर्पियो एंड पेशेंट हैं ये, इनको लगता है कि एक दिन ये वर्कआउट करेगा, एक दिन सीरियसली ये चीज़ आगे बढ़ेगी, उनको कोई जल्दी नहीं है, ठीक है स्कॉर्पियो। सो फीलिंग कुछ ऐसी ही है, इसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ये डेथ कार्ड, जैसे मैंने बोला, एकदम लाइक ठहरा हुआ है सब कुछ, लाइक ख़त्म जैसा ही महसूस करते हैं ये। इनको कोई स्पार्क नज़र नहीं आता, इनको कोई कनेक्शन, कोई दोस्ती, कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ महसूस नहीं होता इस कनेक्शन में। एकदम जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा ही महसूस होता है। मे बी आप दोनों बहुत कम बात करते हैं इस कनेक्शन में स्कॉर्पियो। सो एनीवे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। सो हम आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस की तरफ, धनु राशि के व्यूअर्स की तरफ। सो धनु राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, सैजिटेरियस जो है मेरे चैनल पे, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन, यूनिवर्स पर्सन गाइड्स क्या फील कर रहे हैं सैजिटेरियस के पर्सन, सैजिटेरियस के लिए इस वीक क्या महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स पर्सन गाइड्स, ओके, 9 of Wands, 8 of Pentacles and the Strength card,
बॉटम में हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सैजिटेरियस, मुझे लगता है कि आप किसी और फायर साइन से डील कर रहे हैं यहाँ पे, लियो से, पॉसिबली लियो या एरीज से, या फिर एक और सैजिटेरियस से। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सैजिटेरियस आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए अपने आप को रोक रहे हैं हर चीज़ को करने से। फिर भी अगर आप कलीग्स हैं, साथ में क्लासमेट्स हैं, तो फिर भी सिर्फ काम की वजह से जो काम का रिश्ता है वो रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो आपके ऊपर ट्रस्ट और एक कनेक्शन जो है उस पर वो यकीन नहीं करते, ठीक है, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनके साथ कुछ गलत करने वाले हैं। बेसिकली भरोसा नहीं करते हैं वो आप पे। उनको लगता है कि सैजिटेरियस जो है मेरे साथ कुछ गलत करेगा, सैजिटेरियस मुझे हार्म करना चाहता है, हर्ट करना चाहता है। ओके, आई थिंक ये आपके साथ हमेशा रिएक्ट करने से बचते हैं। इनकी फीलिंग है कि ये चाहते हैं कि आपको कम से कम रिएक्शन दें। अगर आप उनको कुछ ऐसा कह भी दें जिससे ये प्रवोक हो जाएं, तो ये कोशिश करते हैं कि अपना टेम्पर ना लूज़ करें और फिर भी अच्छे से ही बात करें या शांति से सिचुएशन को निपटाएं। द स्टार कार्ड, यस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। सो मुझे यहाँ पे लगता है सैजिटेरियस की ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात भी अगर करते हैं तो सिर्फ कभी कभार और बहुत ही ऐसी चीज़ों की जो एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है या डीप नहीं है। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं। सैजिटेरियस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये कनेक्शन अनइवन है। यहाँ पे जो गिवन टेक है वो इक्वल नहीं है। ये पर्सन कभी कभार आपसे बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ये कोई चीज़ें ऐसी कहते हैं या बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात होती है आप दोनों के बीच में जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, कोई डीप टॉपिक नहीं है, जिससे आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ भी जो भी चल रहा होता है उस वक्त पे कोई भी टाइम पास चीज़ के बारे में बात हो जाती है आप दोनों की। सैजिटेरियस, ये पर्सन आपसे दूर रहना चाहते हैं फ़िलहाल के लिए। ये चाहते हैं कि आपको अवॉइड करें। इनका जो भी रिएक्शन हो उस रिएक्शन को वो हाइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिकली ये आपसे दूर रहें, एक स्ट्रैटेजी बना लें ये अपने अंदर कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ों में अवॉइड करना है और कैसे अवॉइड करना है। एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये डील कर रहे हैं आपसे, बहुत दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे फीलिंग नज़र नहीं आती आपके लिए। यहाँ पे एक्चुअली एक ही फीलिंग मुझे नज़र आ रही है, भरोसा ना करने की और हो सकता है गुस्से की भी। इवन ये पर्सन आपसे सीरियस नहीं होना चाहते क्योंकि जो ट्रस्ट है इनका वो नहीं है आपके ऊपर बिल्कुल भी। ये अपने फेथ को, होप को बचा के रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पे रिलीजन अलग है आपके तो ये चाहते हैं कि अपना रिलीजन को बिल्कुल आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऐसी भी कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। ये अपना जो फेथ है वो बचा के रखना चाहते हैं। जिस भी गॉड पे ये फेथ कर रखते हैं, आप में भी उन पे नहीं रखते और इसलिए अपने फेथ को बचाना चाहते हैं सैजिटेरियस। इस तरीके की फीलिंग भी हो सकती है किसी किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। यहाँ पे जजमेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके साथ कुछ भी सीरियस चाहते हैं फ़िलहाल। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, ठीक है, खुद से डिसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है इस कनेक्शन में। सो दैट्स ऑल सैजिटेरियस। हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न।
यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। ओके कैप्रिकॉर्न, एक कार्ड जंप हुआ है, उस कार्ड को हम ले लेंगे, बट लेट्स सी यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए। यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स क्या फील कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न के लिए। ओके एक और कार्ड जंप हुआ है। सबसे पहला कार्ड था द स्टार। ओके सो 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड द चैरियट एंड द स्टार, मेजर अरकाना, और बॉटम में हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ओके सो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन फील कर रहे हैं जैसे कि वो चले जाएं आपसे दूर, इस कनेक्शन को छोड़ दें, लीव कर दें। सो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट इस हफ्ते उनको लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को छोड़ दें। रीज़न एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट वट एवर इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो इस कनेक्शन को छोड़ना चाहते हैं, और छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। एंड वो काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं। यू नो अगर इन पर्सन ने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगा है, कोई मैसेजेस किए हैं आपको, तो पॉसिबली आपने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। बट इस हफ्ते उनको लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की तरफ से। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो मेरा कोई भी कार्ड रिवर्स में नहीं है, मेरी पूरी डेक अपराइट है, ठीक है। तो ये जो कार्ड रिवर्स में फॉल हुआ है, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे आपको, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके साथ जो कनेक्शन था, उसमें जो फीलिंग्स थी उनके मन में आपके लिए, उन सब से बाहर आना चाहते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, सो लेट्स सी एक कार्ड यहाँ पे। सो कैप्रिकॉर्न, मेरी रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन में उतना स्पेस नहीं था। सो यस आई एम सॉरी, बट जो कार्ड यहाँ पे निकला था वो कार्ड था द लवर्स। सो लवर्स कार्ड के साथ डेफिनेटली यहाँ पे लव एंड कनेक्शन नज़र आता है, बट विद द किंग ऑफ कप्स एंड रिवर्स, द मैजिशियन। यू नो इस कार्ड के निकलने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कैप्रिकॉर्न की, ये पर्सन डेफिनेटली सोचते हैं कि अगर आप उनके किस्मत में होंगे तो आपको मिल जाएंगे, और इसीलिए वो बिल्कुल भी आप पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते हैं यहाँ पर। लेट्स सी वन मोर कार्ड, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स, और ये कार्ड बाहर आ गया है द एम्प्रेस। बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस पर्सन की कैप्रिकॉर्न। अगर इस कनेक्शन को हट के अगर हम देखें तो ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। इनकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी होगी। अगर आप उनसे दोबारा मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन काफ़ी इनकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है। इनका जो देखने का तरीका, चीज़ों को समझने का नज़रिया, वो सब बदल चुका है और काफ़ी पॉजिटिव हो चुका है ज़िंदगी में। आई थिंक इनके जो पर्सनालिटी है उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आया है। एंड उनको लगता है कि अगर ये पर्सन आर्टिस्ट हैं कैप्रिकॉर्न, तो ये अपने आर्ट को परस्यू करना चाहते हैं और अपने आर्ट पे फोकस करना चाहते हैं। तो लवर्स कार्ड और एम्प्रेस किस तरीके का आर्ट या क्रिएटिविटी को भी बता सकता है जिस पे ये फोकस करना चाहते हैं रैदर दैन दिस कनेक्शन। क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन में वो हैं इस वक्त, और वो कहीं ना कहीं लीव करना चाहते हैं या लीव कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन मिले हैं तो हो सकता है इन्होंने जस्ट आपको ब्लॉक करके चले गए हो या फिर आपसे ब्रेक ले लिया हो। एंड इन कार्ड्स के साथ मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में अपने आर्ट की तरफ
अगर ये एक्टर है तो एक्टिंग की तरफ, डांसर है तो डांसिंग की तरफ, या फिर क्रिएटिव आर्ट की तरफ ये ज़्यादा फोकस्ड है और अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड है। बॉटम हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है अगर इस हफ्ते अगर आप इनको अप्रोच भी करेंगे कैप्रिकॉर्न, तो ये पर्सन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कुछ अच्छे वे में। हो सकता है ये पर्सन रूड हो जाए, कुछ ऐसा कहें जो अच्छा नहीं है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया, जैसे मैंने कहा कि ये कनेक्शन को वो लीव कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, इस कनेक्शन से अवॉइड करना चाहते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग्स के कार्ड्स हैं यहाँ पे। सो मुझे नहीं लगता कि जो लवर्स कार्ड है ये आप दोनों के कनेक्शन के लिए है, यहाँ पे कुछ और ही है। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन फील करते हो कि अगर आपका कनेक्शन रियल है और डिवाइन इनको चाहता है, इस कनेक्शन को, भगवान जी इस कनेक्शन को चाहते हैं, अगर ये डेस्टिनी है तो ये एक दिन ज़रूर उनकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन वो खुद से कोई भी एफर्ट यहाँ पे नहीं करेंगे उसके लिए। सो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कैप्रिकॉर्न मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। सो हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। लेट्स सी एक्वेरियस, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स। सो लेट्स सी एक्वेरियस, क्या है आपकी रीडिंग, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। एक्वेरियस, यूनिवर्स, स्पिरिट्स एंड गाइड्स, क्या फील कर रहे हैं एक्वेरियस के पर्सन। एक कार्ड फ्लिप हुआ है जो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी एक्वेरियस या फिर कुंभ राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे, क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके, सो इन कार्ड्स के साथ एक्वेरियस मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट कनेक्शन है, स्पेशली यहाँ पे जो पास्ट का कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। बॉटम हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। ओके, द मैजिशियन, स्टार। ओके, सो आपके पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि वो फील करते हैं जैसे कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनको लगता है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या अगर इस पर्सन ने कोई गलती की है एक्वेरियस तो ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, फॉरगिव कर दें, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, आप इनको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत करना चाहते हैं इस चीज़ पे कि आप इनको एक दिन माफ़ कर दें और भूल के आगे बढ़ें उनके साथ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि कई सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि एक्वेरियस आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो। द वर्ल्ड कार्ड, 9 ऑफ वांड्स, यस, 5 ऑफ कप्स, यस, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं इस वीक। ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं एक्वेरियस, क्योंकि ये काफ़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, एफ़र्ट कर रहे हैं इन 2 कार्ड्स के साथ कि आपका अटेंशन ये पालें, आप इनको माफ़ कर दें, पिछली चीज़ें जो है भुला दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, डिसअपॉइंटेड हैं, ये आपके बारे में कुछ भी जान नहीं पा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है एक्वेरियस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं खो गए हैं, आप कहीं चले गए हैं जिसके बारे में इनको बिल्कुल पता नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग हो सकती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया था और जिसकी वजह से उनको लाइक एक कर्मा हुआ है, कर्मा मिला है उनको। इस तरीके की फीलिंग भी उनके अंदर हो सकती है एक्वेरियस। सो यहाँ पे फीलिंग्स तो मुझे कुछ ऐसी ही दिख रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत ही अचीवर किस्म के इंसान की तरह देखते होंगे, जिसे सब आपको पसंद करते हैं या कर सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही इन कार्ड्स के साथ काफ़ी आप स्वीट हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मे बी आप पॉपुलर भी हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है आप इंटरनेट पे कुछ कर रहे हैं एक्वेरियस,
जो ये नोटिस करते हैं उनको लगता है कि आपको सब लोग पसंद करते हैं या कर सकते हैं क्योंकि आप उस तरीके के इंसान हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कितनी भी कोशिश करें ये हार जाएंगे ऐसा उनको लगता है क्योंकि ये कर्मा है। उनको ऐसा लगता है उन्होंने जो गलत काम किए हैं या आपको डिसअपॉइंट किया है या आपको हर्ट किया है या झूठ बोला है या चीटिंग करी है आपके साथ, वो सारी चीज़ों का नतीजा है कि आप उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं या आप उनसे दूर चले गए हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी माफ़ी हासिल कर सकें। सो इस तरीके की फीलिंग है इस हफ्ते एक्वेरियस आपके पर्सन की। सो हम आगे बढ़ते हैं एक्वेरियस पाइसिस की तरफ। ओके काफ़ी कार्ड्स गिर रहे हैं बट हम शफल करके सिर्फ 3 कार्ड्स लेंगे या फिर आगे देखेंगे। लेट्स सी पाइसिस मीन राशि के जो व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे क्या फील कर रहे हैं उनके पर्सन उनके लिए, क्या फील कर रहे हैं पाइसिस के पर्सन पाइसिस के लिए। ये कार्ड बार बार जंप हुआ है आई थिंक, नहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि 7 ऑफ वॉन्ड्स है वो। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओके और भी काफ़ी कार्ड यहाँ पे फॉल हो रहे हैं। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, बट इस कार्ड को हम ले लेते हैं पाइसिस। इस कार्ड के साथ पाइसिस एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके पाइसिस आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं मुझे लगता है इस हफ्ते, ये आपसे नाराज़ हैं ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, किसी तरीके का सच्चाई, ट्रूथ या किसी तरीके का कोई एक्सप्लेनेशन या कोई बात जो इनको लगता है कि आपको इनको बतानी चाहिए थी, वो चीज़ वो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उनको बताएं, उनको कहें। यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ क्या फील कर रहे हैं पाइसिस के पर्सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस आई थिंक ये घुमा फिरा के आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे होंगे पाइसिस ताकि ये जान सकें। 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। यस उनको बहुत ज़्यादा शक है आपके ऊपर इस हफ्ते पाइसिस, ये बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं आप पे और इनको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो आपको इनको बतानी चाहिए या जिस बारे में आपको इनसे बात करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। सो इनके मन में है कि आप उनसे कब ये इस बारे में बात करें। एक कहीं ना कहीं नाराज़गी है और एक फीलिंग है कि आपको माफ़ करेंगे अगर आप उनसे उस बारे में बात करें तो, बट मुझे लगता है कि आप बहुत केयरफ्री हैं और इस चीज़ को इग्नोर ही कर रहे हैं, जो जिस बारे में भी ये बात करना चाहते हैं उस चीज़ को आप इग्नोर ही कर रहे हैं। मे बी क्योंकि आपको पता ही नहीं है या फिर आपने पास्ट से हमेशा से लाइक यही किया है उनके साथ। हो सकता है आप इल्यूजन में हैं, आपको लग रहा है विद द 7 ऑफ कप्स कि सब कुछ ठीक है पॉसिबली मैं ठीक हूँ सब ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ये पर्सन नाराज़ है आपसे। कहीं ना कहीं आपको हिंट हो सकता है यहाँ पर कि ये पर्सन नाराज़ हो। ये पर्सन आपके लिए कोई बुरी फीलिंग नहीं रखते हैं लेकिन ये पर्सन आपसे नाराज़ हैं और ये पर्सन किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। फ़िलहाल के लिए ये अवॉइड कर रहे हैं और सिर्फ आपको याद करते हैं और यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बात करते होंगे बट कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे लगती है जहाँ पे ये पर्सन सिर्फ आपको याद करते हैं। यस यहाँ पे मिसिंग है, याद है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि यही अच्छा है कि वो आपको याद करें दूर रहकर आपसे, क्योंकि अगर वो आपके पास है तो आप वो बातें नहीं कर रहे हैं जो उनके हिसाब से लॉजिकल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो आपको अवॉइड करके अलग से अपना अपने आप पे फोकस कर रहे हैं और आपको वो याद भी करते हैं, आपकी याद आती है, उनको मिस करते हैं वो आपको।
लेकिन वो आपको शो नहीं करते, यू नो, बट उनके दिल में कोई बैड फीलिंग नहीं है आपके लिए। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, वो भी सिर्फ एक एक ब्रेक में है, सिर्फ आपको एक टाइम दे रहे हैं ताकि आप उनसे वो बातें कर लें, ताकि इसके बाद फाइनली आप दोनों यूनाइट हो सकें। सो किसी किसी के लिए ये प्रेगनेंसी के बारे में बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मून है, फिर एम्प्रेस है। हो सकता है अगर आप किसी लेडी से डील कर रहे हैं एंड वो बेबी चाहती हैं और आप उस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, या फिर ये मैरिज हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास बॉटम में। सो या तो ये प्रेगनेंसी की बात हो सकती है, बेबी की बात हो सकती है, या फिर मैरिज की बात हो सकती है। अगर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है आपका, सिर्फ दोस्ती है, सो सिंपली ये किसी तरीके की मैटर के ऊपर बात हो सकती है जो आप दोनों के बीच में है। क्योंकि मुझे कमिटमेंट नहीं लग रहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्वियस ही बात है जो होनी ही चाहिए, यू नो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। अगर आप मैरिड हैं तो यू नो फैमिली स्टार्ट होनी ही चाहिए, तो उसके बारे में बात करना चाहिए। अगर आप दोनों बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं तो शादी की बात जो है होनी चाहिए। कुछ तरीके का एक ऑब्लिगेशन है, किसी तरीके का एक फीलिंग है कि ये ज़रूरी है बात, यू नो। सो इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर है पाइसीज़ आपके पर्सन की आपके लिए। मीन राशि के लोग, नो डाउट कि ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको याद करते हैं, लेकिन जब तक आपके साथ वो बात क्लियर ना हो जाए सो ये नहीं बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू सो मच पाइसीज़, ये था इस वीडियो का एंड। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।